हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2008 में आई मर्डॉक मिस्ट्रीज एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके हर एपिसोड में एक नई स्टोरी होती है, पर अगर आप इसके पहले के भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो मैंने आई बटन में उसकी प्लेलिस्ट दे दी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको एनिमेटेड मूवीज़ का एक्सप्लेन सुनना पसंद है तो फिर मैंने अपना एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है चलो फिल्म सुने एनिमेटेड एक्सप्लेन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन और आई बटन में दे दिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार विजिट करें और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम मर्डॉक को देखते हैं। यहाँ पर आज मर्डॉक डॉक्टर डॉयल से मिलने आए हैं। हाँ, ये डॉक्टर डॉयल वही हैं, सर आर्थर कॉनन डॉयल, शर्लॉक होम्स के राइटर। डॉक्टर डॉयल को टोरंटो में एक स्पीच देनी थी, इसीलिए वो टोरंटो आए थे और मर्डॉक उनसे मिलने जाता है पुलिस के बिहाफ में। अब यहाँ से वो दोनों मिसेस पेंसिल नाम की एक औरत के घर में जाते हैं। ये मिसेस पेंसिल दावा करती है कि ये आत्माओं से बात करवा सकती है, तो यहाँ पर उनका रिचुअल शुरू हो जाता है। अब कई लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे होते हैं और तभी मिसेस पेंसिल बोलती है कि एक आत्मा आई है और वो आत्मा कुछ कह रही है। मर्डॉक, वो शायद तुमसे कुछ कह रही है। वो कह रही है कि उसका खून हो गया है और जहाँ पर उसकी लाश है वो उसका एड्रेस भी बता रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में मर्डॉक और डॉयल को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ का एड्रेस उस आत्मा ने बताया था मिसेस पेंसिल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर उन्हें ढूंढने पर सच में एक लाश मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर आती है। अब वो डॉक्टर बताती है कि इसे गोली से शूट करके मारा गया है। अब नेक्स्ट सीन में मर्डॉक दोबारा से मिसेस पेंसिल से मिलने जाता है क्योंकि मर्डॉक को मिसेस पेंसिल पर शक होता है और मर्डॉक एक साइंस का स्टूडेंट है, तो फिर उसको ये आत्माओं जैसी चीज़ों पर ज़रा भी भरोसा नहीं होता। अब तक उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उस मरी हुई लड़की का नाम ईडा है। तो अब मिसेस पेंसिल बताती है कि ईडा टोरंटो पैरानॉर्मल सोसाइटी की मेंबर है। ये सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जो उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करती है जो भी अपने पास सुपरनैचुरल पावर होने के बारे में बताते हैं और उनका पर्दाफाश करती है कि उनके पास सच में कोई पावर है या फिर नहीं। और मिसेस पेंसिल को अपनी पावर्स पर पूरा भरोसा है। अब नेक्स्ट सीन में मर्डॉक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बताती है कि इसकी डेथ लगभग आधी रात में हुई है और जहाँ से भी इसे शूट किया गया इसकी बुलेट इसकी बॉडी से बाहर निकल गई। अब क्राइम सीन पर मर्डॉक को कोई भी बुलेट नहीं मिली थी, तो इसका सीधा मतलब था कि ईडा को मारा कहीं और गया है और बाद में उसकी लाश को वहां पर लेकर गए। और उनके पास एक दिन पहले ईडा नाम की ही एक लेडी की मिसिंग की रिपोर्ट आई थी। अब यहाँ पर ईडा की लाश को पहचानने के लिए खुद उसका हस्बैंड आता नहीं है और वो बस एक फ़ोटो भेज देता है जिसमें ईडा की और उसकी फ़ोटो होती है। ये देखने के बाद मर्डॉक खुद ईडा के हस्बैंड विंसेंट से मिलने जाता है, पर यहाँ पर विंसेंट को अपनी वाइफ की डेथ का कोई भी गम नहीं होता है। यहाँ पर उसने एक शोक सभा ज़रूर रखी थी, पर उसकी शक्ल को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे थोड़ा सा भी दुख है और उसे ईडा की उस पैरानॉर्मल सोसाइटी का मेंबर होने की बात ज़रा भी पसंद नहीं थी। इसके बाद मर्डॉक उसी पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक मेंबर से मिलता है जिसका नाम होता है वाटर। यहाँ पर वाटर बताता है कि ईडा बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी और वो उन लोगों को एक्सपोज करना चाहती थी जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी के नाम पर फ्रॉड करते हैं। अब यहाँ पर मर्डॉक मिसेस पेंसिल के बारे में पूछता है तो वाटर बताता है कि ईडा को मिसेस पेंसिल के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो मिसेस पेंसिल को भी एक्सपोज करना चाहती थी। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में मर्डॉक एक बार फिर से मिसेस पेंसिल से मिलने जाता है और वो एक बार फिर से वैसा ही रिचुअल करते हैं किसी आत्मा को बुलाने का। अब मिसेस पेंसिल लीज़ा का नाम लेती है। लीज़ा मर्डॉक की पहले फियांसी थी जिसकी 1 साल पहले डेथ हो गई थी और मर्डॉक उससे बहुत प्यार करता था। तो अब लीज़ा का नाम सुनने के बाद मर्डॉक को गुस्सा आ जाता है और वो इस रिचुअल को बीच में ही छोड़ देता है। इसके बाद वो उसके पूरे हॉल में चेक करता है, पर तभी जब वो अलमारी खोलता है तो उसे उसके अंदर एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है गैल। अब यहाँ पर गैल का काम होता है कि वो दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके मिसेस पेंसिल को लाके देता है और इसके बाद मिसेस पेंसिल अपने रिचुअल के टाइम पे वही सारी बातें बोलती हैं
और लीज़ा के बारे में भी गैल ने ही पता किया था। गैल बताता है कि एक दिन पहले वो पैरानॉर्मल सोसाइटी में गया था और वहाँ पर वो दूसरों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने गया था, पर तभी वो देखता है कि कोई आदमी अंधेरे में एक कारपेट में लपेट कर किसी की लाश लेकर जा रहा था। अब गैल उसका पीछा करने लगता है तो वो देखता है कि वो आदमी उस लाश को एक जगह पर मिट्टी में दबा देता है और यही बात आकर उसने मिसेस पेंसिल को बता दी थी। अब वो डायरेक्टली लाश की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी का सहारा लिया जिससे कि वो मर्डॉक को लाश के बारे में बता सके। तो अब ये सुनने के बाद मर्डॉक उसी पैरानॉर्मल सोसाइटी के हॉल में जाता है और वहाँ पर चेकिंग करने लगता है। तो यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर जो कारपेट है उसे धोया गया है, तो मतलब इसी पर खून लगा होगा और बाद में इसे धुल दिया होगा। अब वो इमेजिन करता है कि ईडा कहाँ पर खड़ी होगी, क्योंकि जहाँ पर वो खड़ी होगी उसी के पीछे ही वो बुलेट कहीं पर लगी होगी, क्योंकि बुलेट उसकी बॉडी से निकल गई थी। तो अब वो कुछ जगह चेक करता है तो उसे एक बुक के अंदर बुलेट मिल जाती है। अब इस सारे चलते हुए केस में डॉयल उसके साथ में ही रहते हैं और मूवी में ये भी दिखाया जाता है कि कहानी लिखने में और रियल लाइफ में किसी केस को सॉल्व करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। यहाँ पर डॉयल हर चीज़ को एक कहानी के एंगल से देखते हैं, जबकि मर्डॉक हर चीज़ को एक रियल लाइफ के एंगल से देखता है। तो बुलेट मिलने के बाद मर्डॉक मिस्टर हंट से मिलने जाता है। मिस्टर हंट इस पैरानॉर्मल सोसाइटी के हेड होते हैं। अब मिस्टर हंट बताते हैं कि उस रूम में तो कोई भी आ सकता है, मतलब कि जो भी हमारी सोसाइटी का मेंबर है उसमें से वहाँ पर कोई भी जा सकता है। तो अब किसने ईडा को मारा होगा इस पर कुछ कह नहीं सकते, और मैं भी लोगों के फ्रॉड को खोलना चाहता हूँ, पर मिसेस पेंसिल बिल्कुल रियल है, उनके पास सच में पावर्स हैं और मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। असल में मिस्टर हंट का एक बेटा था जिसका नाम था जेम्स, जिसकी कुछ वक्त पहले डेथ हो गई थी। तो अब वो मिसेस पेंसिल के थ्रू अक्सर अपने बेटे से बातें करते थे और वो उनके पास है ऐसा महसूस करते थे। अब जब रात में मर्डॉक उसी केस पर स्टडी कर रहा था तब उसे बार बार लीज़ा के ख्याल आ रहे थे। तो वो एक बार फिर से आधी रात में मिसेस पेंसिल के पास जाता है और दोबारा से लीज़ा से कनेक्ट होने की कोशिश करता है और इस बार वो लीज़ा से बात करता है। असल में वो लीज़ा नहीं बोल रही होती है, वहाँ पर मिसेस पेंसिल ही बोलती है, पर मिसेस पेंसिल वहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोलती है जो कि गैल भी पता नहीं कर सकता था और वो बातें सिर्फ मर्डॉक और लीज़ा को पता थी। इसके बाद वो लीज़ा की तरफ से बोलती है कि अब मुझे जाने दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और इसके बाद वो दोबारा कभी भी मर्डॉक को लीज़ा से कनेक्ट नहीं करवाती है। वो कहती है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, इसलिए अब दोबारा कभी भी तुम लीज़ा से बात नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट सीन में मर्डॉक एक बार फिर से गैल से मिलता है और इस बार वो गैल को और ज़्यादा फोर्स करके पूछता है। तब गैल उसे बताता है कि उसे ईडा के बारे में एक बहुत ख़ास बात पता है। वो बताता है कि ईडा का वॉटर के साथ अफेयर चल रहा था। ये सुनते ही मर्डॉक तुरंत वहाँ से वॉटर के पास जाता है। अब वो वॉटर के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उसी ने ईडा को मारा होगा, क्योंकि वो उससे प्यार तो करता था, लेकिन क्योंकि ईडा शादीशुदा थी तो वो उसे दोबारा मिल नहीं सकती थी। तो इस पर वॉटर कहता है कि मैं ईडा से सच्चा प्यार करता था, इसलिए मैं उसे कभी भी मार नहीं सकता। तो इसके बाद मर्डॉक विंस्टन से मिलता है। अब वो विंस्टन को यही सारी बातें बताता है। वो कहता है कि तुम्हें पता था कि ईडा का अफेयर है, इसलिए तुमने उसे मार दिया। तो विंस्टन बोलता है कि मुझे पता था कि उसका अफेयर है, पर ईडा ने बोला था कि अब वो ब्रेकअप कर लेगी और मेरे पास पहले की तरह वापस आ जाएगी, तो मुझे उसे मारने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जिस टाइम पर ईडा का खून हुआ उस टाइम पर मैं हॉस्पिटल में था। असल में विंस्टन एक डॉक्टर होता है। तो फिर मर्डॉक मिस्टर हंट से मिलता है। अब मिस्टर हंट बोलते हैं कि मुझे पता था कि ईडा और वॉटर का अफेयर चल रहा है और उनका फिर ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन वॉटर उस ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा दुखी था। असल में वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वॉटर इस बात से गुस्सा था। ये सुनने के बाद मर्डॉक एक बार फिर से वॉटर के घर पे जाता है, पर इस बार उसे वहाँ पर वॉटर की लाश मिलती है और उसके हाथ में एक गन होती है। अब सबको लगता है कि वॉटर ने पहले ईडा को मारा और बाद में प्यार के मरने के गम में सुसाइड कर लिया, पर मर्डॉक बोलता है कि वॉटर लेफ्टी था और गन उसके राइट हैंड में थी, तो उसने खुद से खुद को नहीं मारा है और ये भी एक मर्डर है। और अब वो बोलता है कि हमारे पास बहुत ही कम सस्पेक्ट थे और एक एक करके सारे सस्पेक्ट के नाम हटते जा रहे हैं और अब सबसे ज़्यादा ध्यान मिस्टर हंट पे जाता है।
क्योंकि विंस्टन के पास ऐसा कोई खास रीज़न नहीं था जिसके लिए वो ईडा को मारे और बाद में वॉटर को भी मारे। तो अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर हंट को देखते हैं जो कि मिसेस पेंसिल के पास आए होते हैं एक बार फिर से अपने बेटे से कनेक्ट होकर बात करने के लिए। तो इस बार जब वो अपने बेटे से कनेक्ट होते हैं तो मिसेस पेंसिल उनके बेटे की तरफ से बोलती है कि अब मैं दोबारा आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं और मैं एक ऐसी नदी के किनारे पर हूँ जो कि खून से बनी है और मैं उसे पार नहीं कर पा रहा। आपने ही ईडा और वॉटर को मारा था। ये सब सुनने के बाद हंट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो फ्लो में बोल देता है कि मैंने ये सब कुछ हमारे लिए किया था। और उसका ये कन्फेशन सुनते ही पीछे से वहाँ से मर्डॉक, डॉयल ये सब निकल कर आते हैं। असल में मर्डॉक ने पेंसिल को ये सब बोलने के लिए बोला था और अब हंट एक्सेप्ट करता है कि उसी ने ईडा को मारा है क्योंकि ईडा पेंसिल के ऊपर विश्वास नहीं करती थी और वो उसे एक्सपोज करने के पीछे पड़ी थी। और अगर पेंसिल का काम बंद हो जाता है तो उसके बाद फिर मिस्टर हंट कभी भी अपने बेटे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ में रहना चाहते थे। अब ये सारी बातें मर्डॉक इसलिए समझ पाता है क्योंकि उसने भी लीजा से कनेक्ट किया था और इसीलिए उसे समझ में आ जाता है कि मिस्टर हंट क्यों ईडा को मार सकते हैं। और उन्होंने वॉटर को इसलिए मारा ताकि एक कहानी बन जाए कि वॉटर ने पहले ईडा को मारा और बाद में उसने सुसाइड कर लिया और मिस्टर हंट बच जाए। और उनके कन्फेशन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बार मेरे दूसरे चैनल एनिमेटेड एक्सप्लेन को भी विजिट करें और अगर पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।